हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रितेश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपको क्लास 4 तक का सब्जेक्ट हिंदी का थर्ड लेसन का क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। थर्ड लेसन किरमिज की गेंद है, जिसको हमने पहले ही वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग उस वीडियो को ना देखे हो तो वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और लेसन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखेंगे तो ये आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप लोग पहले ही उस वीडियो को देख लीजिए और लेसन को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम किरमिज की गेंद लेसन थर्ड का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कहानी की बात। क है, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ, कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर है, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? तो उत्तर में है, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज़ सुनाई दी। उस आवाज़ को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। ठीक है। क्वेश्चन ग है, दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। यहाँ पे तह राइट हो गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तरह रहेगा। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? तो उत्तर में है, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। ठीक है, आगे देखिए। गेंद किसकी? क है, प्रश्न क, दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? तो उत्तर में है, दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि उसकी गेंद में ऐसा ही लाल रंग का निशान था। मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। ठीक है ना, वह मतलब बोला कि गेंद 5 महीने पहले खोई थी और उस गेंद में लाल रंग का निशान था, और मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ कि यह गेंद मेरी है। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की आवाज़ आती थी। प्रश्न 2 है, अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? तो उत्तर में है कि मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी। वह बिल्कुल नई थी। मतलब दिनेश जो था कि वो अपनी बता दिया था कि गेंद एकदम बिल्कुल नई है। वह बात सच सच बता दिया था, इसलिए वह गेंद दिनेश को ही मिलना चाहिए था। ठीक है, अगर आप लोग को कुछ और इसे यहाँ पे राइट करना हो तो यहाँ पर राइट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोचकर बताओ। तो उत्तर में है, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया था कि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन से बातें बताओगी? लिखो। उत्तर में है, मैं अपने साथियों से यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे, घने व लंबे थे। इसी तरह आप भी अपने दोस्तों को मतलब बुलाकर अपने खिलौना कहीं छिपाकर उनसे ये खोजने के लिए, ढूंढने के लिए बोल सकते हैं कि नहीं मेरा गुड़िया या फिर कुछ भी, कि कैसा था कैसा नहीं था उसके बारे में आप बता सकते हैं। ठीक है, पहचान बताकर अपना खिलौना खोज सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ट्राई करिएगा। ठीक है। कहाँ? सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधे पर लगती है? ठीक है, यहाँ पे सब्जियों के नाम दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी सब्जियां बेल होती हैं और कौन सी सब्जियां
पौधा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक साइड में बेल और एक साइड में पौधा राइट हो गया है और यहाँ पे सब्जियों का नाम राइट करना है। तो बेल वाले कॉलम में राइट करेंगे सीताफल, लौकी, तोरी, परवल। ठीक है, ये बेल वाली सब्जियाँ होती हैं। और पौधा वाले सब्जी बैगन, भिंडी, गोभी, मिर्च। ठीक है, ये पौधे वाले सब्जियां होती हैं। बेल वाली सब्जियां वो होती हैं जो ज़मीन पे फैले होती हैं और फैली हुई होती है या तो फिर किसी के सहारे ऊपर चढ़ी हुई होती है। ठीक है, तो किसी का सहारा लेकर फैलती हैं, चढ़ती हैं। और ये जो पौधे होते हैं अपने खुद से मतलब थोड़ा बड़े होते हैं, थोड़ा बड़े होते हैं मतलब छोटे ही होते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं होते, छोटे छोटे पौधे ही होते हैं। ठीक है, तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिकेट और क्रिमिच राइट हो गया है। ठीक है, तो फुटबॉल का गेंद कैसा होता है? चमड़ा का। हॉकी का रबड़ का होता है। टेनिस का प्लास्टिक का होता है। और देखिए वॉलीबॉल का चमड़ा का होता है। ठीक है, फिर आगे क्या है? खोजो आसपास। दिनेश चीख सरकाकर बरामदे की ओर भागा। क है चीख पर्दे का काम करती है, पर चीख और पर्दे में फ़र्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। पहला है नंबर 1 टहनी तना, दूसरा है पेड़ पौधा, 3 नंबर पे है घूस चूहा, 4 नंबर पे है मुंडेर चार दीवारी। ठीक है, तो उत्तर में देखते हैं हम लोग। क है चीक बांस के तीलियों से बना होता है, जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। जो जैसे उसमें था ना कि चीक सरकार कर दिनेश भाग गया बाहर, तो वैसे यहाँ दिया है कि चीक बांस की तीलियों से बना होता है और जबकि पर्दा जो होता है वो कपड़े का बना होता है। नंबर 1 पर है तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती हैं। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा हो तो टहनी पतली होती है। 2 नंबर पे है पेड़ पेड़ बड़ा और मजबूत होता है, जबकि पौधा छोटा और कमज़ोर होता है। पेड़ की लकड़ी के फर्नीचर बनाए जा सकते हैं, जबकि पौधे की लकड़ी काम नहीं आती है। 3 नंबर पे है घूस बड़ा होता है, जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों में या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। 4 नंबर पे है किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर मुंडेर यहाँ पर राइट हो गया, यहाँ पे मुंडेर रहेगा। ठीक है, मुंडेर की ऊंचाई कम होती है, जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। ठीक है ना, छत के चारों ओर जो होती है वो मुंडेर कहलाती है। जैसे छत पे थोड़ा सा 2-4 ईंटें मतलब जोड़ के बनाया जाता है वो मुंडेर होता है। जो नीचे ज़मीन पर बनाए जाते हैं, जैसे घर बनाने के बाद बाउंड्री जिसको बोलते हैं, फिर यहाँ पे है ना कि चारदीवारी बनाई जाती है, तो ऊंची थोड़ी वो ऊंची बनाए जाते हैं। ख है चीक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। तो उत्तर में है टोकरी, सूप, कलम, चटाई। ठीक है, क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। तो फर्स्ट नंबर है इस क्लब में शामिल होने और इसका चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। 2 नंबर पे है तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है या नहीं। अपने जवाब का कारण बताओ। उत्तर में है क्लब के नियम। तो यहाँ पे क्लब के नियम राइट हुए हैं। खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। 2 नंबर पे है क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। 3 नंबर पे है सभी बारी बारी से बोलेंगे। 4 नंबर पे है खेल कूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। और 5 नंबर पे है सबको नियमों का पालन करना होगा। 6 नंबर पे है क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की ज़रूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। ये तो बात सही है कि
कुछ भी करना होता है तो उसमें नियम तो ज़रूर लागू करने चाहिए, क्योंकि नियम से ही अच्छे से कुछ भी चल सकता है। बिना नियम का कुछ भी वहाँ पर नहीं चल सकता है। ठीक है, तो क्लब चलाने के लिए नियमों की होना ज़रूरत है। आगे है 1 2 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे। जो दिनेश ने देखा था तो वो 3 मंजिल का था, तो वो 3 मंजिली बोल रहा था इमारत को। और यहाँ आप देखिए, जिस मकान में 2 मंजिलें हो उसको क्या कहते हैं, 2 मंजिला मकान। जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। तीसरे नंबर पे है, जिस जगह 3 रंग हो उसे तिरंगा झंडा कहते हैं। और जिस चौथा नंबर पे है, जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो उसे चौराहा कहते हैं। 5 नंबर पे है, जिस अकूतर में 3 पहिए हो, अकूतर यहाँ पे नहीं रहेगा, सॉरी स्कूटर रहेगा, तो उसे 3 पहिया स्कूटर कहते हैं। ठीक है। सब्जी एक नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थान पर अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। एक जैसे एक सब्जी है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से उनको जानते हैं, फल और सब्जी को। नीचे ऐसे कुछ नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशी फल, बैगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। फर्स्ट नंबर पूछ रहा है कि बताओ कि तुम्हारे घर या शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा नंबर पूछ रहा है कि बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है, पता करो। तो उत्तर में है कि जो हमारे तरफ इस्तेमाल किया जाता है वो है सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफ, बैगन, तरबूज, घिया। और दूसरा नंबर पे देखिए दिया है कि कंदा जो गुजरात में बोलते हैं, बटाटा गुजरात में बोलते हैं, और काशी फल उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार और उत्तर प्रदेश में, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में बोलते हैं। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में थर्ड लेसन किरमिच की गेंद कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।